आदाब नाजरीन तो वुचान गुलिस्तान न्यूज 4:30 बजे कोशर खबरनामा हेत छुस बह गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पे खबरन हुंद तफसील लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल चुनाव युदवई 4 अक्टूबर पे शुरू सपदन तज नेशनल कॉन्फ्रेंस नायब सदर उमर अब्दुल्ला सद तरफ करगिल दौर आमुत कर यथ दौरान तमो अकिस अवामी इज्तिमास खिताब कोर अत मौके पे नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरन सान मकामी लुक मौजूद मीडिया सत करान आव उमर अब्दुल्ला सद तरफ वन लद्दाखस मज यम नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात खत्म करने कोशिश करान तम नाकाम सपदम तमो वोन मजीद सिक्योरिटी वापस निनस पे तिमन कह अफसोस। लद्दाख से एनसी को ख़त्म करने की कोशिश ज़रूर की गई, दावा भी किया गया। यहाँ तक कि जो आपका तो कम ही, लेकिन लद्दाख का जो मेंबर पार्लियामेंट है उसने शायद ये तक कहा कि हमने हमेशा के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये हल वाला निशान जो है इसको लद्दाख की सरजमीन से उखाड़ दिया है। इतनी जल्दी और इतनी आसानी से ये निशान जो है यहाँ से जाने वाला नहीं है। उस एमपी को शायद लोग भूल जाएंगे, लेकिन ये निशान जो है यहीं पे होगा, क्योंकि ये निशान जो है यहाँ के लोगों के दिल में बसी हुई है। जहाँ तक आपने द्रास को छोटे कश्मीर के तरह कहा, आपने ये कहा कि इसको जाना जाता था, मैं कहता हूँ आज भी इसको छोटे कश्मीर के नाम से जाना जाता है और जाना जाता रहेगा। कोलिशन अच्छी बात है कि हम मिलके यहाँ पे लड़ रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसा पैगाम यहाँ से जाए जिससे कि पूरे मुल्क को पता चले कि करगिल के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। और जो हमें श्रीनगर में बैठ के रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि बहुत ही बेहतरीन कामयाबी इस कोलिशन के उम्मीदवारों की होगी, इसलिए ये घबराए हुए हैं। इसलिए आप देखें जहाँ ये तंग कर सकते हैं करते हैं। अब इलेक्शन में ये कैंडिडेट्स को आने नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, अब हम कैंडिडेट्स के बिना जलसा करेंगे। ये सिक्योरिटी नहीं लाने देते हैं, चलें अब हम सिक्योरिटी के बिना भी कर लेंगे। अगर ये हमें यहाँ भी आने नहीं देते तब भी टेलीफोन के जरिए हम अपना कैंपेन करके कामयाबी इस इलेक्शन में हासिल करते, क्योंकि इन लोगों के लिए जो है आज कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे कोई गम नहीं है ना, हालात हैं ऐसे। और जिनके साथ लोग हों और जिनका पूरा भरोसा अल्लाह ताला पे हो, उनको सिक्योरिटी के बारे में ज़्यादा गम नहीं है। मैंने कभी इस चीज़ की परवाह नहीं की, आज भी नहीं करता हूँ, कल जाके भी। कमिश्नर रिलीफ सिंह तरफाबाज खोजबाग वर्मुल को दौर करन या दौरान तमो ट्रांजिट कैंपस में जारी काम साम जन PM पैकेजस तहत मुलाजमन हिंद रोजनस हवाल तो इंतजाम साम आय हेन। अत मौके पे आव अफसरन हिदायत दिन जारी काम मज तेजी यन ताकि प्रोजेक्ट गन मुकर्रर वक्तस पे मुकम्मल तो क्वार्टर इन PM पैकेजस तहत काम करन वाले मुलाजमन फराहम करन। देखिए ये ट्रांजिट कैंप की इनाग्रेशन ऑनरेबल LG साहब ने अप्रैल में की है। उसके बाद से कुछ इश्यूज़ है यहाँ पर, जैसे PHE पानी का है और एक्सेस है, यहाँ का जो मेन एक्सेस है उसके इश्यूज़ हैं। तो आज हम यहाँ पर इसीलिए स्टेटस देखने आए थे कि कितना जल्दी हम जो हमारे जो कैंप में रह रहे हैं यहाँ पर उनको कितना जल्दी हम यहाँ पर इनको शिफ्ट कर पाएंगे, ताकि इनको एक अच्छी एकोमोडेशन में ये रह पाएंगे, क्योंकि आगे विंटर्स भी आने वाले हैं। तो उन सब चीज़ों का जायज़ा लेने के लिए हम यहाँ पर आए थे, और कुछ चीज़ें अभी जिनको स्पीड अप करने की ज़रूरत है वो हम जो कंसर्न अथॉरिटी जो सुपीरियर्स हैं, ऑफिसर्स हैं RNV PHE की, उनके सब टेकअप करेंगे। और आई एम होपफुल कि जल्द से जल्द वो सारी चीज़ें इन प्लेस होंगी। अलॉटमेंट हमने कर दी गई है, अलॉटमेंट वी हैव ऑलरेडी डन द अलॉटमेंट्स। 192 जो है फ्लैट्स जो है एज पर गवर्नमेंट जो क्राइटेरिया के हिसाब से हमने अलॉट कर, अभी नहीं शिफ्ट हुई हैं। अभी जो पानी का काम है उसमें 2-4 दिन लग जाएंगे। उसके बाद जैसे ही होगा तो इंडिविजुअली देन फिर दे विल कैन शिफ्ट। अभी हम मिल रहे हैं उनसे, अभी तो आए हैं, तो अभी हम उनसे बात करेंगे और दे आर इन रेगुलर इन टच विद अस। और यहाँ पर इनका जो पानी का इशू है वो अब DC के साथ भी हमने लिया है, सैरिश मैडम के साथ भी। तो उनको भी रिक्वेस्ट किया कि जो जब तक यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, जब तक इनका डेडिकेटेड वाटर सोर्स नहीं आता, वाटर सप्लाई नहीं आती, तब तक जो फ्रिक्वेंसी अटैकर्स की वो बढ़ाई जाए ताकि उनको इनकन्वीनियंस ना।
DDC member Natnus advocate Zohur Ahmed Magri sindi tarf आवाज इलाकस मज जल जीवन मिशन तहत वाटर सप्लाई स्कीम कन कन थावन के दौरान तिमन हमरा एक्जन जल शक्ति AEE अवामी नुमाइंदन सान दोम के जिम्मेदार मौजूद तकरीब दौरान वन स्कीमी करीब 8 करोड़ रुपयन हिंद लागत सत तैयार करने तो वरी 2024 मज यह मुकम्मल कर लुकन हिंद नाव वकफ कर मकामी लोगों तरफ अत मौके पर खुशी हुंद इजहार कर महकम जल शक्ति तो DDC मेंबर सुन शुक्रिया अदा कोरमुत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो इमरजेंसी स्कीम है ये हमारी हम इसको लिफ्ट कर रहे हैं वहाँ दरिया से। तो हमारा यहाँ पे 1 लाख का एलोशन प्लांट है जिसकी आज हमने संगुनार डाली है। तो इसमें हमारे इसमें 8 करोड़ का ये तो बेसिकली इसमें जो है ये हमें बाय एंड ऑफ दिसंबर इसको कंप्लीट होना है। तो इंशाल्लाह वी आर होपफुल अगर सब कुछ ठीक रहा तो बाय दैट भी हम इसको इनाग्रेट करें। फॉर्चुनेटली एक कंपनी यहाँ जो कोलकाता बेस्ड है उन्हें कंप्लीट किया इसमें या हिस्सा इसमें ये टेंडरिंग में। तो वो आपको देखोगे वो ऑन टोज हैं। तो उनको प्रोग्रेस देख के उनका एंथुसिज्म देख के मुझे लगता है कि भाई हो जाए और हमें करना भी है। अगर हमें ऐसा लगा कि कहीं डबल शिफ्ट की ज़रूरत है तो वो विल गो फॉर डबल शिफ्ट, इसको हम करना है। एग्जैक्टली लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये आपका प्रोजेक्ट है, जहाँ भी जो भी कुछ है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कीजिए। जहाँ पे भी आपको लगेगा पहले खुद ही डिसीजन नहीं लेना। अगर तुमको लगेगा कंसल्टेंट जो इंजीनियर होगा साइट इंजीनियर उसको लगेगा अगर कुछ भी उनको लगेगा तो वो हमें रिपोर्ट करे, स्पेशली मुझे कर ले। तो क्वालिटी और उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और उनसे ये गुजारिश है मेरी कि वो दुआ करे सो दैट कि ये जो काम है कंप्लीट पाकिस्तान में पहले और उनको साफ पानी में। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और अपने जो PHE एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PHE डिवीजन हंदवारा इनका बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्योंकि इनकी एफर्ट्स की वजह से इनकी काविशों की वजह से जो है आज जो है ये जो डिमांड थी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड नुतनुसा इलाके की नुतनुसा A और नुतनुसा करीबन नुतनुसा B तक ये एक बड़ी डिमांड थी क्योंकि लोगों को बेसिक चीज़ें है इम्यूनिटी नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं था इनके लिए। आप ये देख सकते हैं कि जो इससे पहले यहाँ स्कीम बनी थी ये बिल्कुल डिफेक्ट हो चुकी है, लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं था। अब इसमें बाज़ाब्ता तो DPR 8 करोड़ का बन चुका है। अब इसमें हमें खुशनसीबी ये है हमारी इस आवाम के लिए, यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए भी कंट्रैक्टर आया है, यहाँ पे SR के लिए भी अलग सा कंट्रैक्ट आया है और पाइप एंड लेइंग फिटिंग के लिए अलग कंट्रैक्ट आया है। तो आज से ये काम शुरू होगा इंशाअल्लाह। तवक्का यही है कि आने वाले वक्त में ये जो है ये स्कीम जल्दी कंप्लीट होगी और हमारे जो लोग हैं पीने के पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं उनको ये पानी मिलेगा। देखिए ये डिपार्टमेंट ही बता सकता है, इसमें 4 महीने लगेंगे 6 महीने लगेंगे क्योंकि इसमें कंट्रैक्टर्स आए हैं, ये काम जल्दी ही करेंगे। हमारी उनसे गुजारिश रहेगी वो काम जल्द अज जल्द शुरू करें ताकि लोगों को जो पीने के पानी की दिक्कत है ये लोगों को ना रहे। जिम्मेदारी बनती है हर एक रिस्पॉन्सिबल्स की कि जो भी इंडिविजुअल्स यहाँ रेस्पेक्टिव सिटीजन्स हैं इनकी जिम्मेदारी बनती है यहाँ आए कंट्रैक्टर का मटीरियल चेक करे, कंट्रैक्टर का काम देखे। अगर कहीं पे इनको लगता है कि काम अच्छा नहीं हो रहा है तो हमें कॉल करें, कंट्रैक्ट हमको कॉल करें, हम एक्जन साहब को यहाँ बुलाएंगे। अगर हमें वैसा लगेगा कहीं तो वी विल टेक एन एक्शन, उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर कार्रवाई। स्पेशल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मिंग कश्मीर मोहम्मद फारूक सिंह तरफ आवाज वर्मुल के मुख्तलिफ इलाकन हुंद दौर करने या दौरान तिमन हमरा असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज इंस्पेक्टर फिशरीज तो दोम के अफसर ते मौजूद अत मौके पे आव टंगमर्ग इलाकन के दौर करने या दौरान अत कायम फिश फार्मन जायजे हेन आव यम जन वरी 2014 किस तबाकुन सैलाबस मज नुकसान वोतमुत। दौरस दौरान वन गाड़न हिंदिस पैदावारस मज सठा इजाफा सपुदमुत ये जन अत कारस सत वाबस्त लुकन रोजगार मिलन तिमन फायदे वोतमुत। देखिए आज हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट बारामूला का मैंने तफसीली जायज़ा ले लिया, दौरा किया। मैं बेला फार्म जो हमारा 2014 में बुनियार उड़ी में है वो 2014 के सैलाब से वो उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा था। तो उसकी काम की शुरुआत हमने की है। उसमें 5 पेयर रेसवेज इस साल हम बनाने जा रहे हैं। वाटर चैनल उसकी ख़त्म हो गई थी, वाटर चैनल को भी रेस्टोर किया है। जो आपने टंगमर्ग में दौरा किया, गुलमर्ग में दौरा किया, क्या लग रहा है किस तरह का पैदावार इस साल जो है आपके पास फार्मिंग में है? पैदावार खासा अच्छा है इंशाल्लाह। मार्केटिंग की भी कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ कुछ हमारे फार्मर्स हैं उनने मार्केटिंग के कुछ इश्यूज़ उठाए मेरे साथ। मैंने अपने असिस्टेंट डायरेक्टर साहिबान और दूसरे मुलाजिम साहिबान को हिदायत दी है कि किस तरह हम इन चीज़ों को टैकल करेंगे। मार्केट की हमारे आज के डेट में ट्राउट में कोई मार्केट की कमी है ही नहीं, सिर्फ इसको हमें एक सही दिशा देनी है
आगे के वक्त में, आगे आने वाले वक्त में जो हमें मार्केट की हमें जो प्रोडक्शन बढ़ रही है उसके लिए हम मार्केटिंग एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत सारे प्लान्स डिपार्टमेंट के ज़ेर गौर है। प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी फार्म्स हमारे हैं, तो इनके साथ भी हमारी इंटरेक्शन होती रहती है। और नई जो वाटर इफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, क्योंकि अब क्लाइमेटिक चेंज की वजह से काफ़ी वो पानी के बहाव में कमी दिन ब दिन आती जा रही है, तो इसके लिए हमने एक नई वाटर इफिशिएंट टेक्नोलॉजी राइज की है। रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम और बायोफ्लाक का इंट्रोड्यूस किया हमने। तो यहाँ हमने लास्ट ईयर 2 रास यूनिट, एक लार्ज और एक स्मॉल बना लिया है। इस साल हमारा मीडियम रास, तो इस साल हमारे 2 रास और बन रहे हैं, मीडियम और स्मॉल। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना या हमारे HADP की जो स्कीम्स है, तो काफ़ी स्कोप है इसमें। हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको सामने आने के लिए काफ़ी स्कोप है। हमारे ट्राउट रेसवेज के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, कोई कारप हेचरी के लिए अप्लाई कर सकता है, या ट्राउट हेचरी के लिए अप्लाई कर सकता है। अपना यूनिट या अपना एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो उसके लिए वो जो हमारी वो इसकी तरह जा रहे हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, उसके लिए भी हमने काफ़ी कोल्ड स्टोरेज रखे हैं। बहुत सारे स्कीमें हैं, कियोस्क्स रखे हैं, फिश कियोस्क्स रखे हैं। नौजवानों को आगे आना चाहिए, हमारी इन स्कीम्स का फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि खुद वो अपना रोज़गार कमाए और दूसरों को भी। बाबनाड टकरो शोपियन के लोगों तरफ शिकायत करान वोलमुत इलाक बुनियादी सहूलतों नश महरूम। यह दौरान इलाकस मं सड़कन हज खस्ता हाली, चन बापत आबच व्यथसई, बिजली निज़ाम खस्ता हालत सूक आवलनिस मं हेन आमत। योदवे जिला इंतजामिया तो मुतलक महकम कन जिम्मेदारन बार बार वन आव ताम आव आज ताम इलाकस कुन कह ध्यान दिन। इलाको लोगों कर LG इंतजामिया तो जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियानस अपील इलाकस कुन गछ ध्यान युन दिन ताकि लुकन हिंद मुश्किलात गछन दूर। लो परसेंटेज कामें सठा कम काम बाबनाड़ यह तहसील की गमस मज गाँव यह टुकरस सत एसोसिएटेड तो डिस्ट्रिक्ट शोपियन तो यम जन अंद पे गाँव असल पे काम गसान, मगर अल्लाह ताला जान बेहतर अस क्या गसान कह। उजवली गोस आसन, कोच गोस आसन, बंड गोस आसन, यह सठा कम गसान। गई ऑफिसरन निश गई, BDO साहबस निश गई, तमो दोप करो तो मगर गो न पत क्या। तो सच है कि जो भी काम होने चाहिए थे वो नहीं हो पा रहे हैं। जो भी गवर्नमेंट है वो बहुत ही स्लो चल रही है हर किसी काम में, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का हो, लेने साफ करनी हो, या जो ये कॉरिडोर होती हैं उनका, और पानी का सबसे बड़ा तो मसला यहाँ पे पानी का रहता है। एडमिनिस्ट्रेशन शोपियान से तो यही कहना चाहेंगे कि आप काम पे ध्यान दें और जो भी हो सके आवाम के लिए कर सके। और नहीं, ये बात तो सच है कि हम शोपियान से बहुत ही कम दूरी पर है, लेकिन एज़ पर जो काम है वो काम कहीं पे भी नहीं हो पा रहा है। जो भी शोपियान डिस्ट्रिक्ट है, हम अपने इलाके की बात करेंगे तो हमारे इलाके में तो कोई काम नहीं हुआ अभी तक। ये चाहते हैं जो भी काम पेंडिंग है वो सारे काम हो जाए। सानिस एरियास मज सारे खुद नास बराबर काम चलान ये हक थवन बराबर टुकुर यम काम तम ग टुकरस मज। लिहाजा ये जन बाबना टुकुर अकुई हक तो लिहाजा सान गुजारिश ये गवर्नमेंटस करान कि तम यह सा ये महकम यम जन मुलाजिम यम जन जिम्मेदार इन कामें हंद, या सड़क शेरन गाँव कोच शेरन या आब प्रॉब्लम यम हल कनायन। लिहाजा कर तिमन पे कर गवर्नमेंट सख्ती सान नजर गुजर तो BDO साहबस तान वात सान मैसेज तो तम दिन पान सनिस हल्कस मज गाँवस बाबनारस मज तम वुचान पान कि पन्ने नजर वुचान तम कूचा कमी गाँवस मज प्रथ कुन तरफ, चाहे आब चाहे कोच चाहे ड्रेनेज सिस्टम बाकी चीज या कॉलन कुछ जाए नी ये जन आब पकान या जमीन तिमन जान गोस बंड तम कहीं। ये जो लोगों की शिकायत है ये जेन्युइन शिकायत है। बेस्ती DDC में एडमिट करता हूँ, चूँकि ये जो पंचायत हल्का टेंगवनी है इसके बारे में बहुत सी शिकायत मौसूल हुई है। मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, उसका मैं जिक्र इधर करना मुनासिब नहीं समझता हूँ। मतलब इंडिविजुअल काम हो रहे हैं, तो हमने इस बारे में मैंने BDO साहब से भी बात की हुई है
اور میں نے کئی بار گزارش کی BDO صاحب سے کہ آپ مجھے اکمپنی کریں, ہم دیکھیں گے گراؤنڈ پہ کام کہاں پہ ہوئے ہے, کہاں پہ کام جینوئن ہونے ہیں. لیکن بدقسمتی کا مقام یہ ہے کہ وہ وقت ابھی نہیں آیا ہے جب ایڈمنسٹریشن پبلک ریپرزنٹیٹیو کے ساتھ آ کے لوگوں کے مسائل کو دیکھے. تو باقی جو ہے جیسے پلان بننا چاہیے تھا ویسے نہیں بن رہا ہے. تو میں بالکل لوگوں کے آواز کے ساتھ آواز ملا رہا ہوں. یہ کہ شکایت جو ان کی ہے وہ جینوئن ہے, اس میں اگر مطلب مجھ پہ بھی ذمہ داری عائد آ جائے. संकल्प सप्ताह प्रोग्रामों के द्वयाज आगाज सपुता वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सद तरफ प्रोग्रामों को इफ्तिताम करने या दौरान मुख्तलिफ बुलाकन हवाल जिक्र करने. प्रोग्राम दौरान शुमाली कशीर हिंदिस पटन के सिंहपुरा बुलाकों के जिक्र करने जन ये बुलाक जिले वरमुलिस मज एस्पायरेशनल बुलाक करार आव दिन. प्रोग्राम दौरान आव सिंहपुरा बुलाक के मकामी लूकों सान अवामी नुमाइंदों आज इंतजामिया के अफसरों दस्य वज़ीर आज़म सत वर्चुअली तौर कत करती अत दौरान कोर तिमो वज़ीर आज़म सुन शुक्रिया अदा. सब अलग होने के बावजूद बानगी प्रस्तुत करती ये प्रदर्शन नरेंद्र मोदी जनाब हिंदुस्तान वज़ीर आज़म तमिस मुबारकबाद दिवान तिकाज तम कोर आज फेज टू फेज लूकन सत खैर मकदम ऑनलाइन यम जन लूकन हंद मुश्किलात तम वुच कत हल्कस मज कम मुश्किलात तम दूर करने खतर कर तम पंचन सरपंचन सत कत ये तिहद मुश्किलात हल गसान कत ब्लाकस मज कत डेवलपमेंट गमज कुस ब्लाक कोता कमजोर तम खतर तुल इकदाम तम खतर तमिस सठा शुक्र गुजार यम जन प्रत हल्कस मज प्रत ब्लाकस मज ऑनलाइन प्रोग्राम बनो अम खतर शुक्र गुजार जनाब नरेंद्र मोदी साहब गोडनुक वज़ीर आज़म हिंदुस्तान यम फेज टू फेज ऑनलाइन लूकन सत कत बात कर. बाकी वसलम. नमस्कार आदाब, मेरा नाम प्रिया कोल है. मैं एज ए क्लस्टर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव मेहनत कश वीवर सोसाइटी में काम कर रही हूँ. आप देखेंगे कि आज हमारे यहाँ पे बारामूला पटन में एस्पिरेशन प्रोग्राम चल रहा है, जहाँ मोदी साहब हमारे लाइव जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम के साथ, जहाँ पे लोगों को जो भी प्रोग्राम चल रहा है या जो भी दिक्कतें ग्राउंड लेवल पे लोगों को आती थी उन लोगों को वो दिक्कतें दूर हो रही हैं, क्योंकि फ़ेस टू फेस बातें हो रही हैं, सवाल जवाब किए जा रहे हैं. तो हमें बहुत खुशी हुई है इस प्रोग्राम में आके कि यहाँ पे जो बात है डायरेक्ट बात हमारी मोदी साहब से हो रही है और वो लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे को हमारी मुश्किलों का समाधान दे रहे हैं. हमें आज बहुत खुशी हो रही है. पहली बार कोई प्रधानमंत्री इस तरह से ग्राउंड लेवल पे लोगों के साथ बात कर रहे हैं, लाइव आके हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे मसले मसाइलात पर बात कर रहे हैं. तो ये एक बहुत खुशी की बात है और हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की की ओर बढ़ रहा है. तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है हमारे लिए. सिंहपुर ब्लॉक से बिलोंग करते हैं. आज हमारा जो नरेंद्र मोदी साहब है, आज वो ऑनलाइन मेरे ख्याल से पहला प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान का जिन्होंने एक ऐसी स्कीम लाई है. ये ऑनलाइन आज हर एक डिपार्टमेंट के साथ बात करता है. अगर रूरल डेवलपमेंट की बात की जाए, खासकर सिंहपुर ब्लॉक का जो हमारा BDO साहब है, उन्होंने हमें उतने मतलब डेवलपमेंट काम छोड़े हैं कि वाकई हम BDO साहब के शुक्रगुजार हैं. अब ये जो हमारा नरेंद्र मोदी साहब है, उन्होंने ये मतलब मान लीजिए कि ये मतलब ऑनलाइन जो सिस्टम मतलब ये मामूली सी बात नहीं है कि हमारा नरेंद्र मोदी साहब हमें ऑनलाइन हमारे साथ बात करते हैं ताकि हमें ग्राउंड लेवल पर पता चलता है काम होता है या नहीं है. लेकिन नरेंद्र मोदी एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर काम करवाता है और आगे भी वो करवाएगा. बाकी शुक्रिया. बात मैं डिप्टी सरपंच पंचायत हल्का गुल इब्राहिम ब्लॉक सिंहपुर का है. आज हमको मोदी साहब ने यहाँ दावा दे दिया है और जो उन्होंने काने ब्लॉक की तरफ में किया है, हमको बहुत हौसला अफजाई हुई है. और ख़ासकर जो सिंहपुर ब्लॉक आज उनको और भी तरक्की में रखा गया है क्योंकि उन्होंने इस प्लान में रखा कि सिंहपुर ब्लॉक अभी पसमानदा है, लेकिन हम उसका बहुत शुक्रगुजार है. जिस आज प्राइम मिनिस्टर साहब हमसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं, हम उसका बहुत शुक्रगुजार. यह जिले पुंछ मनकूट ब्लॉक एस्पायरेशनल ब्लॉक करार दिन अत मौके पे मकामी लूक पंच सरपंच तो इंतजामी के अफसर थे मौजूद. जन मौके पे वज़ीर आज़म सद तरफ वर्चुअली तौर इलाकन लूकन सत कत कर. यह दौरान इलाक लूको तिमन पन्ने इलाक पन्ने गामिक तो ब्लॉक की
مسائل تو مشکلات تمن برو کن آئی تھاون بہت ہی فخر محسوس ہوا کہ میں ہمارا جو بلاک منکوٹ ہے وہ ایز اے ایسپریشنل بلاک کے طور پہ پورے جموں کشمیر میں 10 بلاک جہاں سلیکٹ ہوئے وہاں ہمارا بلاک منکوٹ ہوا اور ہمارے بلاک منکوٹ سے ڈائریکٹ ان کا وارتالاب ہوا. اس بات سے مجھے فخر بھی ہے اور میں پورے بلاک منکوٹ کے عوام کو اس بات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کو اس ڈیولپمنٹ کا ایک موقع ملا. جی اس ایسپریشنل ڈیولپمنٹ پروگرام کی ایکچولی میں پرپز یہ ہے کہ ہمارے جو اسٹیٹ کی یا نیشن کی ایوریج میں جو بلاکس کام کر رہے ہیں ان کو یا بلو ایوریج کام کر رہے ہیں ان کو ہم نیشن کی ایوریج تک لے کے جائیں یا اس سے بھی آگے لے کے جائیں اور جو ایسپریشنل بلاک ہے اس کو انسپریشنل بلاک کے طور پہ جانا جائے. ارے وہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ یہاں پہ بہت دنوں سے کام کر رہے ہیں ڈاکٹر سجاد اور وہ منکوٹ ضلع میں بھی کام کر رہے ہیں اور انہوں نے اینیمل ہسبینڈری کے سیکٹر میں شیپ کے اس میں اچھا کام کیا ہے. اس لیے ان کو ڈی سی صاحب نے کہا تھا کہ آپ ذرا پردھان منتری صاحب سے وارتالاب کریں. اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جموں کشمیر کو سلیکٹ کیا گیا تھا جس میں کہ 10 بلاک سلیکٹ کیے ہیں جموں کشمیر میں. اس میں سے ایک بلاک پنچ ضلع کا منکوٹ بلاک بھی ہے اور میں 3 دن پہلے ادھر گئی تھی. وہاں دیکھ کر مجھے ریئلی لگا کہ یہاں کے لوگ بہت محنت کرتے ہیں, چاہتے ہیں کہ ان کی ترقی ہو اور وہ LOC پر ہیں, موسم بھی تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے تو ان کو تھوڑا سویدھائیں اور ملنی چاہیے. ویسے DC صاحب اور ان کی ٹیم پورے دن رات لگے ہوئے ہیں اس ایریا کے ڈیولپمنٹ کے لیے. وہاں کے ہم سرپنچوں سے بھی ملے, وہاں کے کاریہ سے ملے اور ایسا لگا کہ ان میں بہت اتساہ ہے کہ ان کو اس بلاک کو دیا گیا, اس بلاک کو سلیکٹ کیا گیا اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے ایریا میں ترقی ہو. ابھی ہم مہیلاؤں سے بھی ملے, مہیلائیں کہہ رہی تھی کہ آپ میرے سے ملاقات نہیں کی. میں نے کہا کہ دوبارہ ملاقات ہوگی, انشاءاللہ دوبارہ آئیں, ملاقات کریں اور بار بار آئیں. اور میں چاہتی ہوں کہ نیتی آیوگ اس بلاک کو آئیڈینٹیفائی کرے, ان کو ایوارڈ دینے کے لیے. اور میں چاہتی ہوں کہ میں ان کے ساتھ لگ کر کام کروں اور یہ بلاک ہمیشہ آگے رہے اور کاریرت رہے. جیسا کہ سجاد صاحب نے بتایا کہ جن بھاگیداری بہت امپورٹنٹ ہے اور اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سنکلپ سپتاہ میں بھی بہت سارے کام کر رہے ہیں لوگوں کے اویئرنیس کے لیے. نیتی آیوگ بھی یہی چاہتا ہے اور پردھان منتری جی بھی یہی چاہتے ہیں کہ سب لوگ مل کر اپنے ایریا کے لیے, اپنے ڈسٹرکٹ کی ترقی کے لیے کام کریں. اور اس پروگرام میں ہم لوگ 4-5 دن سے لگے ہوئے تھے, دیکھ رہے تھے. میں بلاک پر بھی گئی, دیکھا, ڈیولپمنٹ دیکھا. اس سے لگا کہ اس بلاک میں کام کرنے کا بہت پوٹینشیل ہے اور اس کاریہ میں DC صاحب کے لیے میں بہت دھنیہ واد کروں گی جو دن رات خود اور اپنی پوری ٹیم کو اس کی سفلتا کے لیے, اس کاریہ کی سفلتا کے لیے انوالو تھے. تو انت میں پھر سے نیتی آیوگ کی ٹیم کی طرف سے میں پورے پونچھ ضلع کے لوگ اور اسپیشلی منکوٹ بلاک کے لوگوں کو دھنیہ واد. جنوبی کشیر ہندس ٹاؤن ہال اننت ناگس مز آواز سائنس کانفرنس ہند سنز کرنے یت مز طالب علمن سان دویم کینٛہہ لوک تہ موجود ٲسۍ ییٚلہِ زن اتھ موقعس پٮ۪ٹھ مختلف سائنس کٮ۪ن مختلف موضوعن پٮ۪ٹھ کتھ آیہِ کرنہٕ. Teachers here, which are the secondary level to heat. But one day is not sufficient for including dark energy. Started with implosion which took functional gene. Shahzad Bilal, a grade 6 student from Radiant Public School, a topic that captivates the imagination of vision, a journey that holds. Tell me, sir, if it circulates, if it regulates, it causes the problems in the human organism who is suffering from this. For example, if you can see, I have made a little animation which says. مقصد یہی ہے کہ جو کشمیر پرٹیکولرلی ڈسٹرکٹ اننت ناگ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں دے گیٹ دا ایکسپوجر. سو وی آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو گیٹ دا پیپل آف پرٹیکولرلی اسٹوڈنٹس آف کشمیر اینڈ the students of district Anant Nag know that there are different streams of science beyond NEET and beyond GE. So they can also do astronomy, they can do robotics, they can do artificial intelligence, and there are various other fields. For example, biotechnology, there is bioinformatics, there is bioengineering, and lots of things they can think of.
So we are trying to get our best to give the students of district Anantnag so that they come here, they learn a lot of things. There were scientists from like Stanford University, somewhere from like Kashmir University. They are all trying to explain to the kids that you should learn and how you should train your mind and get the best out of you. So स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज मेरे अकॉर्डिंग यही है कि आप अपने कैरियर्स पे रश ना करें, जो कि डॉक्टर जाहिद मकबूल ने भी हमें यहाँ पर हमें बताया कि आप अपने कैरियर्स पे रश ना करें, पहले थोड़ा सोचें, बहुत कुछ है और भी साइंस हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, देयर इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ साइंस, दे कैन गो, दे कैन एक्सप्लोर। हम इसीलिए यहाँ पर हमने एक नई कंपनी शुरू की है बाय द नेम ऑफ इन्वेंटेक्स साइंसिया। दे कैन कम टू आस आवर ऑफिस एट KP रोड अनंतनाग, तो उसमें उनको पता चल जाएगा कि क्या वो कर सकते हैं। दे कैन लर्न आल्सो फ्रॉम द इंटरनेट कि एस्ट्रोनॉमी के बारे में आजकल जैसे चंद्रयान 3 भी लॉन्च हुआ, नासा क्या कर रहा है, एलन मस्क के बारे में व्हाट आर दे थिंकिंग, और उनकी सोच कहाँ जा रही है और हम कहाँ पर है। दिस इज एक्चुअली मैसेज। नाजरीन इस वक्त को खबरनामा दे दी इजाजत, खुदा हवाले।